बरेली में भूमाफियाओं पर बड़ी कार्रवाई। बरेली पुलिस ने अलायंस बिल्डर्स के एमडी रमनदीप सिंह और उनके निर्देशकों समेत 17 बिल्डर्सों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। इन सभी के खिलाफ एसएसपी बरेली अखिलेश चौरसिया ने लुकआउट और नोटिस भी जारी कर दिया है ताकि ये लोग विदेश न भाग सकें। वहीं बरेली के डीएम ने इन सभी को भूमाफिया घोषित कर दिया है। देश के जाने माने अरबपति अलायंस बिल्डर्स पर आरोप है कि उन्होंने अपनी मुखौटा कंपनियों के जरिए सरकारी जमीनों पर कब्जा किए और उन पर कॉलोनियां बनाकर उनको बेच दिया। वहीं जानकारी मिलने पर बीडीए ने इन भूमाफियाओं के कब्जे से 100 करोड़ की जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। एसडीएम राजस्व और बीडीए की रिपोर्ट के बाद बरेली के डीएम शिवाकांत द्विवेदी ने अलायंस बिल्डर्स के एमडी अरविंद सिंह, निर्देशक रमनदीप सिंह, अमनदीप सिंह, हनी सिंह और युवराज सहित 17 लोगों को भूमाफिया घोषित कर दिया है। सर, आपसे जानना चाहेंगे भूमाफियाओं पे आपकी तरफ से सख्त कार्रवाई की गई है, किस तरीके की कार्रवाई की गई है? देखिए, भूमाफियाओं को चिन्हित करने के लिए माननीय शासन के आदेश हम लोगों को हैं और हम इसकी समय समय पर बैठकें करते हैं। गत बैठक हमने 3 अक्टूबर को किया था, फिर हमने 10 नवंबर को किया था। अब अगली बैठक हमारी फिर दिसंबर को लगेगी। और जो भी ऐसे गतिविधियों में संलग्न हैं जो किसी व्यक्ति को या राज्य सरकार की ज़मीन को हड़पने का प्रयास कर रहे हैं या उसमें हेरा फेरी करा रहे हैं, हेरा फेरी के माध्यम से ज़बरदस्ती ले रहे हैं, चीट करके ले रहे हैं, उन सबको हम लोग इस शासनादेश के अंतर्गत चिन्हित रख करते हैं। अगर उनके द्वारा कोई आपराधिक कृत्य किया गया है, भूमि से संबंधित भी है वो, तो हम लोग उन्हें भूमाफिया की श्रेणी में चिन्हित करते हैं और उन संबंधित अपराधों के अंतर्गत कार्रवाई कराते हैं। भूमाफिया अपने आप में कोई ऐसा अपराध नहीं है, लेकिन अगर वो आपराधिक गतिविधियों में संलग्न है तो जिस भी प्रावधान के अंतर्गत उन पर कार्रवाई हो सकती है उस पर हम लोग कराते हैं। अब बरेली में सर अब तक कितने लोगों को भूमाफिया घोषित किया गया? पहले हम लोगों ने अब तक लगभग 15 लोगों को चिन्हित कर रखा है। कुछ उसमें बहुत एक्टिव रहे हैं और कुछ अब एक्टिव नहीं हैं, उनसे ज़मीनें खाली कराई जा चुकी हैं और कुछ नए हम लोग अभी भी हर महीने, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोग बैठक करते हैं, शिकायतें आती रहती हैं, उसके आधार पर हम लोग विश्लेषण करते हैं। उप जिलाधिकारी की कमेटी है और सीओ की कमेटी है, तहसील स्तरीय कमेटी परीक्षण करके हमारे समक्ष भेजती है। उसका मूल्यांकन करने के बाद हम लोग उन्हें भूमाफिया के रूप में चिन्हित कर देते हैं। थैंक यू। चल तो रहा है और लोगों के चल रहा है, कोई दिक्कत। सर, आपसे जानना चाहेंगे कुछ भूमाफियाओं के खिलाफ एफआईआर हुई है, अमरिंदर सिंह जो एमडी हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर हुई है, क्या मामला है पूरा? हाँ, इसमें बीडीए की रिपोर्ट पे पहले 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई थी, जिसमें एक बीडीए की ज़मीन को अवैध रूप से खरीद फरोख्त का मामला था, जिसमें उस समय 17 लोगों को नामजद किया गया था। उसमें मामले की जांच की गई, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स मंगाए गए बीडीए के, राजस्व विभाग के, और जो कंपनी एसके एसोसिएट्स के डॉक्यूमेंट थे उनकी भी जांच पड़ताल की गई। तो ये निकल के आया कि एसके एसोसिएट्स मेन कंपनी जो अलायंस है उसकी एक मुखौटा कंपनी है, जिसमें 95% का स्टेक मतलब अलायंस बिल्डर्स का है। तो इन तथ्यों के आधार पे इसमें जो भी अलायंस के 6 डायरेक्टर्स हैं उनमें उनका नाम भी बढ़ाया गया है। 3 जो लेखपाल थे उस समय 97 से 2003 तक, जब मतलब कि उस सीलिंग की लैंड डिक्लेयर करी गई, लेकिन इन लोगों ने उसके बाद भी खतौनी में उसकी एंट्री नहीं करी, तो उनको भी 120B का मुलजिम बनाया गया है। और इन लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें भी 12 टीमें बनाई गई हैं जो विभिन्न स्थानों पे दबिश दे रही हैं और इन लोगों की शीघ्र ही गिरफ्तारी करके आगे कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा पुलिस की तरफ से और क्या क्या कार्रवाई की गई है? इसमें पुलिस के द्वारा पहले तो हमने डॉक्यूमेंट बेस्ड पूरी इन्वेस्टिगेशन करी है, सब जगह से डॉक्यूमेंट इकट्ठे कराए गए हैं। फिर हमें एक ये शक था कि कहीं ये लोग देश के बाहर ना चले जाएं, इसलिए 6 लोगों का एलओसी 15 तारीख को ही रिपोर्ट भेज दी गई थी, जो एलओसी जारी हो गया है। और इसके अलावा हम लोगों ने जो भी इनके जान पहचान के लोग थे या इनके जो भी एड्रेस है जहाँ इनके मकान हैं उनकी भी सूचना एकत्र की जा रही है और वहाँ पे पुलिस टीमें जाके इनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। टोटल अभी तक कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है क्या इस मामले में अभी तक? हाँ, अभी तक इस मामले में 3 लोग जो नामजद थे उनकी गिरफ्तारी की गई है और बाकी लोगों का, क्योंकि बहुत से लोग थे जिन्होंने ज़मीन खरीदी थी उस समय एसके बिल्डर्स से। एसके बिल्डर्स ने उस समय के जो काश्तकार थे जिनका खतौनी में नाम था उनसे बिल्ड खरीदी है,
तो उनकी भी जांच चल रही है। सर अमरिंदर सिंह बग्गा के खिलाफ भी एफआईआर हुई है, अभी उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस नहीं जारी हुई, क्या ऐसे में लगता है वो विदेश भी भाग सकते हैं? ऐसे में क्या एयरपोर्ट्स वगैरह पे भी सतर्कता बढ़ाई जाएगी? नहीं, इन सब का 6 लोगों का जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे उनका लुकआउट नोटिस हमने संदेह के आधार पे 15 तारीख को जारी करवा दिया गया था। उसकी हमें अभी रिसीविंग भी आ गई कि वो इफ़ेक्टिव हो गया है। तो इन लोगों पे तो पहले से था कि एज ए विटनेस भी हम सोच रहे थे कि अगर कुछ इनसे गंभीर सूचना या जो भी रिलेटेड सूचना मिलेगी, इसके मद्देनज़र 15 तारीख को ही, 13 तारीख को मुकदमे लिखने के बाद 15 तारीख को इनका लुकआउट नोटिस हमने जारी